हमेशा की तरह आज भी मैं लेट हो गई। 8:30 बज गए। ओहो, तो आप लोग यहाँ भी पहुँच गए। बाय द वे आप लोगों को बता दूँ कि आज मैं और ये कैमरा सारा दिन आपके साथ होंगे और आज मैं घुमाऊंगी आपको पूरा टाउन। मेरी आंखें खुली हुई है भाई। वैसे मज़ीद मेरी आंखें तब खुलेंगी जब गुलखान की चाय मिलेगी। हाँ गुलखान, मेरे लिए चाय, केक और पानी फ़ौरन से। अब मेरी पूरी आंखें खुलेंगी। अब मैं इसको यूँ खाऊंगी सो आप लोग बिल्कुल नाराज़ मत होना। होना चाहिए ना, मज़ा आता है। और जल्दी जल्दी जब होती है ना, क्योंकि 9 बज गए, मुझे 9:30 बजे ऑन एयर जाना है। आप लो भाई, मैं तो भाई मेकअप करवा रही हूँ, मुझे मेकअप करवाने दे। जल्दी से आ रही हूँ, मुझे खूबसूरत बनाओ। मेरी शक्ल अच्छी आनी चाहिए। मेकअप करती हूँ तो कंटिन्यूसली सनम जो है नहीं बोलती रहती है। सॉरी। तैयार हो गई। 9:30 बज चुके हैं और मैं लेट। आज मैं लेट हो गई, इससे हबर दबर आप देख रहे हैं ना, मेरे लिए हमेशा यही होता है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग में हूँ आपकी होस्ट सनम नरोज। क्या हाल है आप सब? सब लोग अपना समझते हैं और इतने कम अरसे में कि आपको इतना प्यार दें, आपके जाने पे वो इतने दुखी हो कि आप रोने पे मजबूर हो जाए। ये मेरे सामने गिफ्ट्स रखे हैं और मैं समझती हूँ कि मैं वो पहली वाहिद होस्ट हूँ जिसके आने की खुशी में, जाने की खुशी में जिसको गिफ्ट्स मिल रहे हैं, और मैं ख़ुद को खुश नसीब समझ रही हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतना ढेर सारा प्यार दिया। और मेरे सामने है जवेरिया, सो मैं चाहती हूँ कि जवेरिया कुछ तो बोलो। नहीं, इसके पैसे नहीं मिलने भाई, क्यों? पहले वादा किया था, बोला था पहले। मैं ये कहना चाहूँगी सनम के लिए कि ये बेहतर एक्ट्रेस है। होस्ट अच्छी है मगर एक्ट्रेस ज़्यादा अच्छी है। अच्छा, सनम के बारे में मैं बताता चलूँ कि सनम ने यहाँ पर काम तो किया इस चैनल पे और होस्टिंग भी की, मेरे साथ भी काम किया, बहुत मज़ा आया काम करके। इतना मूडी है कि कभी बात करेगा, कभी तो सलाम का जवाब भी ठीक से नहीं देता। वालेकुम सलाम। तो मैं कहती हूँ कि क्या हुआ, कोई गर्लफ्रेंड नाराज़ हो गई? तो हम यही कहेंगे, विश यू ऑल द बेस्ट। ये ले, मैं सेकंड फ्लोर पे पहुंच गई। अब मैं अपनी पूरी टीम से मिलती हूँ, यहाँ पे आती हूँ और सबसे पहले मैं पूछती हूँ कि स्क्रिप्ट रेडी हुआ नहीं हुआ, हमारे मेहमान कौन है, हमारे कौन से गेस्ट होंगे। और अब मैं ये पूछने वाली हूँ अपने स्क्रिप्ट राइटर्स के पास। पहले मैं जाती हूँ और आप लोग समझते हैं कि इतना आसान काम है, मुझे कल की टेंशन कि कल मुझे क्या पहनना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। सो ये बिल्कुल आसान काम नहीं है, आप लोग बिल्कुल बताना। इस फील्ड में बहुत मुश्किल काम है, लेकिन खैर ये तो मेरी बातें थी और ऐसा भी नहीं है। हेलो, मुझे पता चल गया कि कल मेरे पास कौन से मेहमान हैं। कल मेरे पास है असफर रहमान और अनुशे। असफर रहमान से याद आया कि मुझे उसका वो जुमला याद आ गया, मुझे वो लड़के बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो छुप छुप के लड़कियों को आंखें मारते हैं और रात को देर देर तक उनको फ़ोन करते हैं। सो नौफल, तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जी इतनी ज़ोर की भूख लगी कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। लंच करने जा रही हूँ और आप लोग भी साथ आइए। ये चौधरी के चांद वाले एक्सप्रेशन से सारे क्या याद करेंगे, आज फ्री में देते हुए जा रही हूँ। जाने से पहले एक्सप्रेशन भी आपको आए। कल मैं आपको नूरपुर की रानी के ड्रेसेस दूंगी और नूरपुर की रानी का ड्रामा भी एंड करके देके जा रही हूँ। मॉर्निंग शो भी आपको दे रही हूँ मैं, मतलब क्या दूँ आपको। और
फाइनली मैं अपने फेवरेट रेस्टोरेंट पे आ चुकी हूँ और मुझे इतनी ज़ोर की भूख लगी कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। जब घर वालों के साथ आती हूँ ढेर सारा ऑर्डर देती हूँ। भूख लगी है खाना दो, भूख लगी है खाना दो। थैंक यू। और मेरे जो डायरेक्टर का खाना आया था वो भी तो मेरी बहुत बुरी आदत है, मैं घर वालों का भी खाना ना मैं शेयर करती हूँ कि अपने लिए मंगाओ फिर उसमें से भी थोड़ा सा, सो वो भी भेज दें। जब भी मैं खाना खा के यहाँ से निकलती हूँ तो लोगों के एक्सप्रेशन से मुझे पता चल जाता है कि वो यही सोचे कि हाय बेचारी अकेले ही खाना खा के चली गई, जिसको आना था वो धोखा दे गया, आया ही नहीं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मुझे खुदा की कसम, मुझे अकेले आना, अकेले घूमना, अकेले खाना खाना बहुत पसंद है। मैं अक्सर खाती हूँ। अब मैं आई हूँ यहाँ मूमल प्रोडक्शन में और सईदा आपा के पास। आप अक्सर लोग पूछते हैं ना कि आपके ड्रेसेस कौन बनाता है, आपके कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, ये ड्रेस हमें दे दें, वो ड्रेस हमें दे दें। तो मैं आपको अक्सर कहती थी कि ऐसा करते हैं कि सईदा आपा से आप लोग बात कर लें। सो आज मैं सईदा आपा से आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ और कल के लिए उनसे सूट भी लेने हैं, क्योंकि आप लोगों को कल मैंने 2 सूट्स देने आपको पता है। और कल मैं क्या पहन रही हूँ ये आज मुझे बताएंगी सईदा आपा। सो देखते हैं कि उन्होंने मेरे लिए आज कौन सा सूट निकाला है। सो उनसे मिलती हूँ। कितना सारा काम करना पड़ता है। हेलो, ये रोज इतनी मेहनत करती है मेरे लिए, कपड़े भेजती है और मुझसे ज़्यादा इनको टेंशन होती है। मैंने तुम्हारे लिए ये भेजा है, तुम्हारे लिए वो भेजा है और आई लव यू सो मच। और मैं आ रही हूँ आपके पास। हेलो, ये नहीं मेरी प्यारी प्यारी सईदा आपा। थैंक यू। की रानी का तुम्हारा ड्रेस है जो हम तुमको मिस कर रहे हैं। थैंक यू। टाइटल पे जो पहना है, यस, तो इसका मतलब मैं कल बनूंगी नूरपुर की रानी। अब हम जा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं मैं आपको गाड़ी में चल के बताऊँ। मैं जाऊंगी अपने घर और जाके थोड़ी देर सो जाऊंगी। मैं आपको अपने घर ज़रूर लेके जाती, लेकिन मज़े की बात बताऊं कि खुशखबरी है मेरे लिए और आप सबको बता दूं कि मैं खाला बनने वाली हूं और पहली दफ़ा खाला बन रही हूं। सो हम सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं। घर में काम भी चल रहा है, रेनोवेशन है, वरना आपको घर भी ज़रूर लेके जाती, लेकिन इंशाल्लाह आप सबको बुलवाऊंगी और आप सब लोग आइएगा, आपसे मिलूंगी। फ़िलहाल चलते हैं सैब्स और अलविदा फ़िलहाल नहीं कहते, कुछ देर के बाद बोलेंगे। अब मैं सैब पहुंच चुकी हूँ और सुबह सुबह सैब से ही मेरा मेकअप होता है और ये खूबसूरती का राज है, जो 10 किलो का मेकअप है वो सैब से ही होता है। कंडीशन में यहाँ से बाहर आती हूँ क्योंकि मैंने नेल पॉलिश लगवाई है और मैं नहीं चाहती कि मेरी नेल पॉलिश ख़राब हो और मुझे जल्दी निकलना भी है और सूखने का मैं इंतज़ार नहीं कर सकती। अब शाम के 6 बज रहे हैं, मुझे घर जाना है, अम्मी को दावत में लेके जाना है और एयरपोर्ट किसी को छोड़ना है। सो मुझे 2 काम करने हैं, थोड़ी सी नींद भी करनी है, जाके चाय भी पीनी है और आपका मेरा साथ यहीं तक था। अब कल आपसे मुलाकात होगी और इसी तरह मेरा दिन गुजरता है। अगर काम होता है तो रात में 10 बजे मैं जाके फ्री होती हूँ, सुबह 6 बजे की उठी हुई। सो अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।